हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। कल है 21 तारीख, 21 दिसंबर और काफ़ी ये बड़ा दिन है। तो आप सोच रहे होंगे 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है तो 21 दिसंबर को कैसे बड़ा दिन आ गया। तो यह अभ्यर्थियों के लिए बड़ा दिन है क्योंकि इस दिन काफ़ी सारी मांगें हैं जो अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही हैं। कुछ ऑफलाइन है, कुछ ऑनलाइन भी हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन की बात कर लेते हैं, फिर ऑफलाइन की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन रिलीज यूपीएसआई नोटिफिकेशन और रिलीज लेखपाल नोटिफिकेशन। लगभग यूपीएसआई की बात करें पुलिस विभाग में तो लगभग 10,000 के आसपास पोस्ट खाली है और लेखपाल में भी 10,000 के आसपास पोस्ट खाली है। ये 9,000 समथिंग है यूपीएसआई वाली, तो 10,000 के आसपास इसको भी मानिए। तो दोनों वैकेंसी को निकालने के लिए अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग जब नहीं सुनी गई तो उन्होंने ट्विटर का सहारा लेने का निर्णय किया है। और भी जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर कल सुबह 9 बजे से आप लोग लगातार दनादन एकदम मैसेज करते रहिए, ट्वीट करते रहिए, जैसे भी आप कर पाए। सभी जिम्मेदारों तक, राष्ट्रपति से लेकर के और जितने भी निम्न स्तर के जितने भी कर्मचारी हैं सबको आप ट्वीट करें, सबके पास भेजें। सबके पास एक ही चीज़ दिमाग में जानी चाहिए, यूपीएसआई नोटिफिकेशन, यूपी लेखपाल की वैकेंसी जल्द से जल्द आए। 21 दिसंबर को काफ़ी सारी भर्तियों की मांग रखी जा रही है। बात करें अगर ऑफलाइन की तो 69,000 के अभ्यर्थी एससीईआरटी पर धरना दे रहे हैं। एससीईआरटी पर लगातार उनकी आरक्षण संबंधी मांग है और भी बहुत सारी मांगें हैं जो लगातार वो जारी रख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी मांगें हैं उनकी मान ली जा रही हैं, कुछ नहीं मानी जा रही हैं। वहीं अगर बात करें नई वैकेंसी की तो 97,000 वैकेंसी को निकलवाने के लिए कल अभ्यर्थी बड़ी संख्या में एससीईआरटी पर जमा हो रहे हैं। और एससीईआरटी पर वे अभ्यर्थी भी पहुंच रहे हैं जिनके आवेदन में त्रुटियां हो गई थी, प्रत्यावेदन वगैरह देना है। 22,000 सीटों को जोड़ने वाले अभ्यर्थी भी वहां पहुंच रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी इसमें याची बनने का प्रयास कर रहे हैं वे लोग ओरिजिनल अभ्यर्थियों से जाकर के संपर्क कर सकते हैं अपने तरीके से। वहाँ आपको हर एक तरह के अभ्यर्थी मिल जाएंगे। जैसे भी आपको जो भी इशू होगा आपको कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे जाकर के नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट वहाँ से जुड़े हुए हैं और जो भी अपडेट है बराबर वहाँ मिलती रहती है। तो इधर उधर आप पैसा ना दें और इधर उधर गलत लोगों से संपर्क ना करें। आप लोग अच्छे जो ओरिजिनल याची हैं, ओरिजिनल जो लोग 22,000 सीटों को मांग करते हुए जिन्होंने याचिकाएं वगैरह डाली हैं उनसे अगर आप चाहें तो याची बन सकते हैं, ना बनना चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं, आप उनसे जानकारी भी ले सकते हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने पूछा कि याची कैसे बने, तो गलत इधर उधर करके याची ना बने। और मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ हमारे द्वारा किसी को कहीं याची नहीं बनाया जा रहा है, तो कहीं आपके साथ किसी तरह का कोई स्कैम ना हो इसका आप बराबर ध्यान रखें। कोई भी आपसे चैनल वाला आपको याची नहीं बनाएगा, किसी चैनल वाले से आप याची ना बने, चाहे वो यूट्यूब का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो। तो आप डायरेक्ट अभ्यर्थियों से मिलें और अपनी समस्या बताएं। अगर आपकी समस्या उनकी समस्या से टैली खाती है तो आप याची बने, अथवा आप उनसे जो भी जानकारी जुटाना चाहते हैं आप जानकारी उनसे मांग सकते हैं। तो अभ्यर्थी 97,000 वाले भी जुटेंगे, जिनके प्रत्यावेदन वगैरह लिए जा रहे हैं वो भी जुटेंगे, 22,000 सीट को जुड़वाने वाले जुटेंगे और लेखपाल वाले, यूपीएसआई की नोटिफिकेशन निकलवाने वाले, ये जो वैकेंसी निकलवाने वाले अभ्यर्थी हैं ये लोग ऑनलाइन ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से जैसे भी संभव हो पाएगा ऐसे ही लोग प्रयास करेंगे वैकेंसी को निकलवाने का। और वे अभ्यर्थी भी लगातार मांग कर रहे हैं जो थर्ड काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। आपको पता होगा 1133 सीट एसटी की खाली थी। एससी अभ्यर्थियों ने 3 दिन धरना दिया था, दूसरे दिन उनका धरना तोड़वा दिया गया है कहकर उप सचिव द्वारा कि आप लोगों की मांग जो है सरकार तक भेज दी गई है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आपके संबंध में ही फैसला लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को लिखित आश्वासन चाहिए क्योंकि आपको पता होगा थर्ड काउंसलिंग के लिए 7 से 7,500 के आसपास सीटें डिक्लेयर लगभग हो गई हैं। इनको बस आधिकारिक रूप देना मात्र शेष है। तो अभ्यर्थी ये चाह रहे हैं लिखित आश्वासन मिले, ऐसा ना हो कि आप काउंसलिंग की डेट जारी कर दें और 1133 सीट जुड़े ना, उसके बाद हम लोग इधर उधर परेशान हो। तो अभ्यर्थी लगातार दबाव बना रहे हैं, लिखित ये लोग मांग रहे हैं कि लिखित आश्वासन दीजिए कि हमारी सीटें जो 1133 हैं वह जुड़ चुकी हैं। तो एससीईआरटी वे लोग भी पहुंच रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी, जिन भी अभ्यर्थियों की समस्या है वो लोग जाकर के अपने नज़दीकी, जितने लोग भी नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट्स वाले हैं वो लोग जाकर एससीईआरटी पहुंच सकते हैं। जिनको पहुंचने में असुविधा है, दूर के डिस्ट्रिक्ट वाले हैं उत्तर प्रदेश के, वो लोग किसी अपने रिलेटिव को वहाँ पे भेज सकते हैं और वहाँ से जानकारी जुटा सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी समस्याएं हैं और किस समस्या से आप रिलेटेड हैं। तो अभ्यर्थी अभी जागे, आपको पता होगा रेलवे के लिए अभ्यर्थी एक ही बार जागे और 28 दिसंबर से एनटीपीसी का, वहीं 15 दिसंबर से आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल का एग्जाम स्टार्ट करवा दिया। तो आप एक बार अगर जाग जाएंगे, मांग करेंगे, ज़्यादा प्रेशर पे प्रेशर होगा तो उनको मजबूरी में वो वैकेंसी निकालना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है। अभ्यर्थियों को आपको पता होगा 69,000 में बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन ले करके उनके जो त्रुटियां थी उनको सुधारा गया था। ये कहा गया था कि आपको बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा, फिर भी मौका दिया गया।
तो बहुत कुछ हो सकता है, मांग से ही आपको कोई बात पूरी करनी होती है, तो मांग से आप पूरी करिए। अगर रिक्वेस्ट करने पर नहीं हो पा रहा है तो आप धरना प्रदर्शन वगैरह अभ्यर्थियों के द्वारा ही आप देंगे, अकेले कोई आपको धरना प्रदर्शन नहीं करने को कहा जा रहा है। तो अभ्यर्थी लगातार जुड़े रहें अभ्यर्थियों से, एकता में ही बल होता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा सभी के लिए, आपके लिए भी। 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए अभ्यर्थी फोर्थ काउंसलिंग वाले बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिवेट हैं कि फोर्थ काउंसलिंग तभी हो पाएगी जब 22,000 सीटें जुड़ेंगी। तो आप 97,000 वैकेंसी को निकालने वाले जो लोग मांग कर रहे हैं उनके लिए भी यही कहना चाहूँगा, आप लोग सभी अभ्यर्थियों से मिल जाएं, और काफ़ी संख्या में आप लोग रहेंगे तो सामने वाले को थोड़ी पता चलेगा कि किस लिए आप जुटे हुए हैं इतनी ज़्यादा संख्या में। सबकी अपने अपनी मांगें होगी, कोई ना कोई जिम्मेदार आएगा, सबकी मांगों का ज्ञापन ले जाएगा और सरकार तक पहुंचाएगा। जो बातें आपके डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से अलग अलग बीएसए के माध्यम से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से, मजिस्ट्रेट के माध्यम से जाती हैं, वो आप डायरेक्ट एससीईआरटी लेकर आप डायरेक्ट शिक्षा विभाग में ही पहुंच जा रहे हैं, तो वहाँ से बस सरकार के पास जाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। उसके बाद कोई विशेष चैनल नहीं होता है। तो ऐसे में आप लोग एससीईआरटी जरूर कुछ करें, वहाँ पहुँचें और अपनी समस्या से जुड़े हुए लोगों से संपर्क करें, आपकी समस्या का शायद निदान हो जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।